वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम की आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद से ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट बड़े चिंतित हैं कि इस बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। क्या आपने पहले जो वीडियो बनाई थी उसी से मिलता जुलता रहेगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताने वाला हूं। मेरे पास करीब 60,000 से अधिक स्टूडेंट का डेटा है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को कट ऑफ शेयर करने जा रहा हूं। आइए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। रैंक मित्रा एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हमने डेटा निकाला है। तो 64,400 प्लस स्टूडेंट का ये डेटा है, जिसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 95 नंबर केवल एक अकेले स्टूडेंट के हैं। इसके बाद में अगर 90 नंबर देखें तो 40 स्टूडेंट के हैं। 85 नंबर देखें तो 401 स्टूडेंट के हैं। 80 नंबर देखें तो 1912 स्टूडेंट के हैं। 75 नंबर देखें तो 5,772 स्टूडेंट के हैं। 70 नंबर देखें तो 12,077 स्टूडेंट के हैं। 65 नंबर देखें तो 20,091 स्टूडेंट के हैं। अब ये आप बता रहे हैं तो कट ऑफ का क्या हो सकता है, कहां तक वो नंबर हो सकते हैं जिस पे कट ऑफ जाएगी। तो पहले आपको एक बात जरूर जाननी होगी। वो बात ये है कि कितनी वैकेंसीज थी, कितनी अटेंडेंस थी और कुल कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। उसी आधार पर मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं। चलिए, यहां सबसे पहले आप लोगों के सामने एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें एचसीएम के कुल फॉर्म कितने भरे गए। दोस्तों 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। और कितने स्टूडेंट ने जो है परीक्षा दी, तो करीब आप लोग देख सकते हैं कि 3,21,000 के आसपास स्टूडेंट ने जो है वो परीक्षा दी। हम कुल कह सकते हैं कि 33% स्टूडेंट ने जो है वो करीब परीक्षा दी। अब सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि टोटल जो पोस्ट थी, वैकेंसीज थी, वो कितनी है। तो 509 कुल वैकेंसी है, जिनके आधार पर अगर हम देखें तो कुल कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। मान लो अगर 20 गुने भी स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो ये संख्या हो जाती है 10,180, यानी करीब करीब 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाना है। अब इसके आधार पर हमको एक डेटा चेक करना पड़ेगा, जो कि रैंक मित्रा वेबसाइट से जो निकाला है उसके आधार पर आप यहां देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर दिखाता हूं कि वो संख्या यहां है जो कि जितने स्टूडेंट लगभग बुलाए जाने हैं। मैंने बताया कि अगर 20 गुने भी स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो उनकी संख्या करीब करीब कितनी होगी, 10,000 के प्लस होगी। और यहां देखिए कि 70 नंबर जिन स्टूडेंट के हैं उनकी संख्या 12,077 है। तो इसका मतलब है कि 70 से ऊपर तो संख्या रहनी ही है डेफिनेटली। आपके मार्क्स 70 से प्लस तो होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो पाएगा। अगर आपके 75 नंबर हैं या 75 से प्लस हैं तो आप डेफिनेटली 100% सेफ स्कोर में है। लेकिन अगर आपके नंबर 70 प्लस हैं तो क्या आप सेफ स्कोर में है या नहीं है, इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। लेकिन इसके लिए हमें जरूरी है ये जानना कि इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी टफ शिफ्ट थी। सारी चीजों को एनालाइज करके अगर आपके नंबर 65 प्लस भी बन रहे हैं तो भी आप सेफ स्कोर में माने जा सकते हैं। अगर आपके 63 प्लस हैं तो भी आप सेफ स्कोर में माने जा सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन है, फिर वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मैं सबसे पहले मेरे दोस्त आपको दिखाता हूं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी और सबसे टफ शिफ्ट कौन सी थी, उसी आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आपकी जो डेट यहां दे रखी है वो दे रखी है 8 जनवरी 2026, पहली शिफ्ट। इसमें आप देखें कि 52 नंबर करीब 3,783 स्टूडेंट के थे। तो ये 52 पॉइंट कुछ जो नंबर हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट के नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट के हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि नंबर बहुत कम है। अगर नंबर कम है तो डेफिनेटली शिफ्ट कहीं ना कहीं टफ रही होगी। इसी आधार में मैं देखूं आगे, तो यहां पर 7 जनवरी की जो पहली शिफ्ट है उसमें भी 52.6 नंबर थे। फिर उसके बाद 7 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी 52.9 थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूं तो आप देखेंगे कि नंबर लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसी आंकड़े पर हम देखें जो सबसे ज्यादा नंबर किसी शिफ्ट में बने हैं, तो 8 जनवरी की जो तीसरी शिफ्ट थी उसमें देखें आप लोग 4,106 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 59.6 नंबर आ रहे हैं। इसके बाद आप 12 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी देखें कि 59.4 नंबर आ रहे हैं। इतने स्टूडेंट कितने हैं, ये देखो 5,018 स्टूडेंट हैं। इससे पता लगता है कुछ शिफ्ट लगातार कठिन थी, कुछ शिफ्ट जो है वो इजी थी। तो डेफिनेटली इजी जो शिफ्ट होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, जो कठिन शिफ्ट होगी डेफिनेटली उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और वो नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, इस पॉइंट को जरूर जानना चाहिए आपको। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर मैंने
हार्डेस्ट जो शिफ्ट है उनके आधार पर बताया है कि अगर आपका एग्जाम 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है तो आपको 4 नंबर तक मिल सकते हैं। अब मैंने बताया कि भाई नंबर कितने होने चाहिए, 71 प्लस, तभी आपका सेफ स्कोर होगा। सपोज करिए यहां पर आपके 71 से 4 नंबर कम है, आपके 67 68 नंबर है, तो भाई अगर इनमें मैं 4-5 नंबर जोड़ दूं तो डेफिनेटली आप 71 से प्लस चले जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर 67 भी आपके नंबर है, 68 भी नंबर है, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर 65 भी प्लस आपके नंबर है इस शिफ्ट में, तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपको बिल्कुल भी जो है वो रुकना नहीं है। 7 तारीख की अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की देखूं तो 4-4 नंबर बढ़ सकते हैं। ये नंबर 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, 5 नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है कि 3 ही नंबर बढ़े। तो मैं एक एवरेज मार्क्स आपको बता रहा हूं। इसके बाद 12 जनवरी की बात करूं सेकंड शिफ्ट में तो 3 नंबर बढ़ सकते हैं। 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं मेरे भाई, तो 1 से 1.5 नंबर यहां भी बढ़ सकते हैं। तो यहां मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इन शिफ्टों में हैं, 66 से 68 आपका रॉ स्कोर बन रहा है, यानी अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले 66 से 68 नंबर तक का आपका बन रहा है स्कोर, तो डेफिनेटली आप 70 प्लस की रेस में है मेरे भाई। इसके अलावा जो सबसे इजी शिफ्ट थी, इसके आधार पर देखें तो देखिए 8 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे इजी बताई जा रही है, तो इसमें नंबर घटाए जा सकते हैं। कितने नंबर? 3 से 4 नंबर घटाए जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ना घटाए जाए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि 99% तो ऐसा होगा कि नंबर जरूर घटाया जाएगा, लेकिन 3-4 ना होकर के थोड़े कम घटा दिए जाएं। थोड़ी सी जो आप लोगों के सामने जो यहां पर चल रहा है वो थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं जिससे कि ये ब्लर ना हो। आई थिंक अभी ब्लर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, तो आपका जो एवरेज नंबर बन रहे हैं वो 59 है, यानी 59 एवरेज स्कोर बन रहा है इस शिफ्ट का। तो इसमें भी आप 3 से 4 नंबर देखेंगे तो कम हो सकते हैं। 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 2 से 2.5 नंबर यहां भी कम हो सकते हैं। 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को देखें, 2 नंबर यहां भी घटाए जा सकते हैं। 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट को देखें तो 1.5 से 2 नंबर जो है यहां भी घटाए जा सकते हैं। मैंने ना पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन मिला है, इसी आधार पर आपको एनालाइज करवा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूं। अब देखिए सबसे संतुलित शिफ्ट जो होंगी वो जैसे 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, इसमें संभावित ये है कि कोई नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अगर बढ़ा भी तो 0.5 या 1 नंबर तक आपके अंतर हो सकते हैं। इसके अलावा जो 9 जनवरी की जो शिफ्ट थर्ड है उसमें आधा या 1 नंबर आपका डिक्रीज हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगातार मेरे दोस्त बने रहे, यही मैंने आपको देखो और डिटेल दिखाई है कि कौन कौन सी हाईएस्ट शिफ्ट रही है, हार्ड स्कोर रहा है, कौन सा इजी रहा है। तो आप कंप्लीटली इसको देख लीजिए, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अब देखिए फाइनली मैं सबसे पहले आपको पुरुष जो स्टूडेंट हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी यानी जर्नल से हैं तो मेरे भाई अगर 71 से 74 नंबर आपके बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर बता रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले 66 से या 65 से अगर 68-70 तक नंबर है तो भी आप ये मान के चलना कि आप सेफ स्कोर में है लगभग, क्योंकि शिफ्ट के आधार पर आपको एनालाइज करके मैंने बताया है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद बता रहा हूं कि 71 से 74 तक नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी का जो आंकड़ा है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, 68 से 71 के आसपास नंबर है तो आप सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, अगर 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। एससी के लिए थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो कम हो जाता है, 59 से 61 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। एसटी के लिए ये डेटा जो है लगभग एससी के आसपास ही रहेगा, एससी के जैसा ही रहेगा, 58 से 60 के आसपास है तो आपके ये नंबर है। बाकी ईएसएम के 35 से 38, अदर में देखें तो ये आपके 38 से 40 के आसपास रहेगा। तो मैंने आपको जो ये कट ऑफ बताई है डेफिनेटली 90% मैं श्योर हूं कि इससे अलग नहीं हो सकती है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी भी आप लोग देख लीजिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 63 से 65 के बीच आपके, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद के बता रहा हूं, अगर इतने हैं तो डेफिनेटली आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी वाले स्टूडेंट 57 से 59 नंबर हैं तो ईडब्ल्यूएस 56 से 58 नंबर, एससी वाले स्टूडेंट 58 से 50 नंबर, एसटी वाले स्टूडेंट 37 से 40 नंबर। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं
कि फीमेल्स की जो कट ऑफ है उसमें जो है नंबर का आंकड़ा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि ये कम जा सकती है। अब ऐसा क्यों है, तो मैं आपको दिखाता हूं, ये बात भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए फीमेल्स का यहाँ पर देखिए डेटा मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। देखिए 1 सेकंड का समय देना मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फीमेल्स का रॉ स्कोर है, ठीक है, ये 68,000 के आसपास जो 60,000 प्लस डेटा है उसी के आधार पर है। देखो फीमेल्स में जो है आप यहाँ देख सकते हैं 70 जो नंबर हैं वो 1476 स्टूडेंट के हैं केवल, ठीक है। और आप देखो 65 प्लस जो है वो 2590 स्टूडेंट के हैं, ठीक है। 60 प्लस नंबर 3932 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत, मतलब उनका जो कट ऑफ स्कोर है या सेफ स्कोर है वो काफी हद तक कम रहेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जिनके बहुत हाईएस्ट नंबर हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर सीजीएल के भी जो है वो छात्र हैं, तो उनका सिलेक्शन सीजीएल में अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट की संख्या भी घटेगी। तो कट ऑफ हो सकता है कि 1-2 नंबर में गिरावट आ जाए। तो मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से बता दी हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, और भी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट लाइन में सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को छोड़िए मत, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दूसरी बात और आपको बता दूं कि आप लोग जब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस आधार पर आप अपने फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहिए। हो सकता है कि आपके चांसेस ज्यादा हो अगर कम नंबर है फिर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा प्यारा सा दूसरा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रीजनिंग बाय विवेक सर, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आप लोगों को लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।